स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 20,89,553 के पार। अब तक 42,639 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 20,89,553 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 6,17,261 हैं, जिसमें से अभी तक 42,639 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 14,34,597 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 7,24,857 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,93,94,784 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 62,19,766 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 1,24,74,883 लोग ठीक हो चुके हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को ताकतवर बनाएगी, पीएम नरेंद्र मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को ताकतवर बनाएगी। यह 21वीं सदी के नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के युवाओं को जिस तरह के एजुकेशन की जरूरत है, राष्ट्रीय नीति में सभी बातों पर विशेष फोकस है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर आयोजित सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देते हुए कहा कि भारत को ताकतवर बनाने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में खास जोर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जहां तक राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है तो मैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। हर देश अपने राष्ट्रीय मूल्यों के साथ एजुकेशन सिस्टम में आगे बढ़ता है। शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए जो वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तैयार करे। भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का आधार भी यही सोच है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर जितनी ज्यादा स्पष्ट जानकारी होगी, उतना ही आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा को लागू करना भी होगा। 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श और लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है। इस पर देश में व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने विचार दे रहे हैं, शिक्षा नीति की समीक्षा कर रहे हैं। बहस जितनी ज्यादा होगी उतना ही लाभ शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। पीएम किसान योजना 30 अगस्त तक होगा वेरिफिकेशन, गलत दावा कर लाभ लेने वालों से होगी वसूली। जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों का इन दिनों कई जिलों में वेरिफिकेशन चल रहा है। हर जिले में यह काम 30 अगस्त तक होना है और उसके बाद अपात्र पाए गए लाभार्थियों का सूची से नाम हटा दिया जाएगा। यही नहीं, ऐसे लाभार्थियों को अब तक मिली पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्तों को वापस भी करना होगा। यदि लाभार्थी की ओर से रकम वापस नहीं की जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों के तहत हर साल योजना के 5% लाभार्थियों का रैंडम वेरिफिकेशन होना है। ऐसे में यह जरूरी है कि यदि आप इस स्कीम के लाभार्थी हैं तो आपकी ओर से दी गई जानकारी पूरी तरह से सत्य हो। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के मुताबिक भले ही कागजों में आपकी जमीन खेती योग्य भूमि के तौर पर दर्ज हो, लेकिन आप उसका अलग इस्तेमाल करते हैं तो उस भूमि के आधार पर लाभ के पात्र नहीं हो सकते। इसी तरह यदि किसी परिवार में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के अलावा कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है तो उसे भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
परिवार में किसी एक सदस्य के भी टैक्स पेयर होने पर इस स्कीम का लाभ नहीं लिया जाएगा। अक्सर गलत जानकारी देकर भी लोग पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के लिए अपना पंजीकरण करा लेते हैं। इस समय से निजात पाने के लिए ही सरकार ने लाभार्थियों का प्रतिवर्ष वेरिफिकेशन कराने का फैसला किया है। वेरिफिकेशन का यह काम राज्य सरकार की ओर से किया जाता है। इसके बाद नई लिस्ट और तैयार करके वेबसाइट पर अपलोड की जाती है और पंचायतों में भी वह सूची उपलब्ध कराई जाती है। अब फैला कोरोना से भी खतरनाक वायरस संक्रमण से 7 लोगों की हुई मौत। जी हां, कोरोना के बाद अब एक और खतरनाक वायरस आ गया है, जिसकी वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। इसका नाम टिक बॉर्न वायरस है, जो चीन में 11 साल पहले फैला था। चीन में अभी जिस वायरस के संक्रमण का डर बढ़ रहा है, उस वायरस का नाम टिक बॉर्न वायरस नया वायरस नहीं है, बल्कि साल 2009 में भी यह वायरस चीन में फैला था। अब इस पर नियंत्रण कर लिया गया था और अब एक बार फिर इसने लोगों को संक्रमित करना शुरू कर दिया है। यह वायरस 2 तरीकों से इंसानों में फैल रहा है। चीन में टिक बॉर्न वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि टिक बॉर्न वायरस एक तो टिक्स के काटने से फैल रहा है, साथ ही यह ह्यूमन टू ह्यूमन ब्लड और म्यूकस के जरिए फैल सकता है। हालांकि यदि समय रहते ध्यान दिया जाए तो इस वायरस का इलाज संभव है। वीवो की जगह ले सकती है ये कंपनियां, कौन बनेगा आईपीएल 2020 का टाइटल स्पॉन्सर। जी हां, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सत्र से चीनी कंपनी वीवो को टाइटल प्रायोजक से हटा दिया है। बोर्ड अब 19 सितंबर से हो रही लीग के लिए स्पॉन्सर की तलाश में है। हालांकि अभी इसके लिए टेंडर जारी नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि आईपीएल का प्रायोजक बनने के लिए बायजू, अमेजॉन, रिलायंस जियो और कोका कोला इंडिया जैसी दिग्गज कंपनियां रेस में हैं। वीवो ने प्रत्येक सीजन के लिए बीसीसीआई को 400 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, मगर इस सीजन में बोर्ड को इतनी बड़ी रकम का भुगतान करने वाला स्पॉन्सर नहीं मिला है। बायजू टीम इंडिया की पहले से स्पॉन्सर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बायजू के अधिकारी ने कहा कि कंपनी ने डील के लिए 300 करोड़ रुपए रखे हैं। वहीं कोका कोला इंडिया भी क्रिकेट में निवेश करने के लिए तैयार है। इस रेस में अमेजॉन को सबसे आगे माना जा रहा है। ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी ने अभी तक किसी खेल में टाइटल या ग्राउंड स्पॉन्सर का रोल नहीं निभाया है। हालांकि आईपीएल के दौरान दशहरा, दिवाली का सीजन भी है, इसीलिए इस मौके का लाभ उठाने के लिए यह कंपनी भी दांव खेल सकती है। चीन ने दी अमेरिका को धमकी, ताइवान को हथियार दिए तो अंजाम बुरा होगा। जी हां, कोरोना के बाद से ही चीन और अमेरिका के रिश्तों में खटास आ गई है। अब दोनों देशों के बीच दक्षिण चीन सागर से लेकर चीनी एप्स तक एक वॉर छिड़ा है, जिसको आज चीनी विदेश मंत्री ने और भी ज्यादा भड़का दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री वन चाइना सिद्धांत का उल्लंघन करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ताइवान के साथ मिसाइलों के लिए संभावित $620 मिलियन के पैकेज को मंजूरी दी थी, जिसमें पैट्रियट कैपेबिलिटी 3 मिसाइलें शामिल थी। इसके साथ ही ताइवान ने यूएस से ड्रोन खरीदने की भी इच्छा जाहिर की है। खुशखबरी, लेनदेन में धोखाधड़ी रोकने के लिए आरबीआई ने उठाया ये कदम। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक के कड़े नियमों के बावजूद बैंकों में धोखाधड़ी जारी है। ऐसी स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि चेक में धोखाधड़ी लेनदेन को रोकने के लिए बैंकिंग प्रणाली में पॉजिटिव पे सुविधा प्रदान की जाएगी। पॉजिटिव पे फीचर के तहत चेक जारी करने वाला व्यक्ति चेक को किसी और को सौंपने से पहले चेक का फोटो लेता है और उसे बैंक के मोबाइल ऐप पर अपलोड करता है। नई मुसीबत, अब प्याज से भी फैल रहा संक्रमण। जी हां, कोरोना वायरस के दौर में अब एक नई मुसीबत सामने आई है। इस खबर के बाद तो हेल्थ एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए हैं। वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं। दरअसल ताजा जानकारी के मुताबिक अब प्याज से भी संक्रमण फैल रहा है।
जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये संक्रमण सैल्मोनेला नामक बैक्टीरिया से फैल रहा है। अमेरिकी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार सैल्मोनेला का संक्रमण अमेरिका के 34 राज्यों में लाल प्याज से फैला है। अब तक इसका संक्रमण 400 लोगों तक पहुंच गया है। दूसरी ओर कनाडा में भी 50 लोग इस संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। अमेरिका में बिकने वाली लाल और पीली प्याज से सैल्मोनेला नामक बैक्टीरिया का संक्रमण फैला है। अमेरिका की सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इस प्याज को खाने से मना किया है। साथ ही सलाह दी है कि जिनके पास इस तरह के प्याज हैं, उसे वे फेंक दें। एजेंसी ने इस तरह का प्याज खाने वाले लोगों को जांच करवाने की भी सलाह दी है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान केरल और तटीय कर्नाटक में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों में उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गंगे, पश्चिम बंगाल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर, जबकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।